अपेक्षा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वे दयालु थे। वही गुण अपेक्षा में आ गया था। वह जिस किसी को मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करती थी। उसकी शादी नवीन नाम के लड़के से हुई। वह भी गरीब परिवार का था। नवीन और उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे और उसी से उनकी गुजर होती थी। यहाँ भी अपेक्षा का वही हिसाब था। अगर कोई उसके पास मांगने आ जाता तो वह उसे दे देती। कभी कोई पड्डिड होसन आ जाती और कहती, बहन तुम्हारे पास थोड़ी चीनी होगी? आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है। मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है, वह ऐसे दूध ही नहीं पीता। तो वह उसको कटोरी में चीनी ऐसे ही दे देती। कभी कोई और पड्डिड होसन आ जाती और कहती, बहन कुछ रुपए उधार दे दो, मैं बच्ची की दवा देने जा रही हूँ, मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें वापस कर जाऊंगी बाद में। तो अपेक्षा दे देती। उसकी सास उसे डांटती, तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है? हम लोग कौन से अमीर है, कोई न कोई तुमने मांगने चला आता है और तुम उसे दे देती हो। फिर ऐसा होने लगा कि अपेक्षा सबके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर चुपके से दे देती थी। पूरे मोहल्ले के औरतें जब इकट्ठे होकर जब बातचीत करती तो कहती, ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी है। वो तो बहुत अच्छी है, इनके घर में तो लक्ष्मी आ गई है, लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ भोग रही है। अपेक्षा के इस भावना से उसकी सास और नवीन उससे बहुत नाराज हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार पानी बरस रहा था। सब लोग मजदूरी करने गए। वे बाजार में खडूढ़े थे और कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर सब लोग लौट आए। सभी को काफी भूख लग रही थी। कई दिनों तक उनको कोई काम नहीं मिला। वे बाजार जाते खतरे रहते और घर वापस लौट आते। जो कुछ घर में रखा था वो पहले ही खत्म हो गया था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे सब बहुत भूखे बैठे थे और कह रहे थे कि हे भगवान, आज क्या खाएगी? इतनी जोर से भूख लगी है, आज घर में कुछ भी नहीं है। आज मजदूरी नहीं मिली तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वाली हालत है। तभी उसकी पर्ड होसन पुष्पा आ गई कुछ मांगने। अरे भाभी उदास क्यों हो, क्या हुआ? आज हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। इतना सुनते ही पुष्पा अपने यहाँ गई और दाल चावल और सब्जी ले आई। अभी खाना बना लो, तुमने हमारी बहुत मदद की थी। अब अपेक्षा ने चूल्हा जलाया। पहले दाल चावल और सब्जी बनाई और रोटियां सेकने लगी। अम्मा जी आइए खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई, क्या इस गरीब के लिए कुछ है? मैं बहुत जोर की भूखी हूँ। अपेक्षा ने बाहर निकलकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड्डी थी। बेटी बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझसे चला ही नहीं जा रहा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटी। अपेक्षा चक्कर में PDDH गई। खाना तो थोड़ा सा ही है जो इतने लोगों के लिए भी पूरा नहीं है। वह सोचने लगी, हे भगवान, मैं क्या करूं? इन बूढ़ी औरत को खाना तो देना ही चाहिए। इतनी कमजोर है, भूखी भी है और कमजोर भी है। इन्हें खाना दिए बगैर मैं इन्हें कैसे लौटा सकती हूँ? तब तक उसकी सास बाहर आकर बोली, खाना वाना कुछ नहीं है यहाँ, और बहू तुम किवाड़ बंद कर दो, ज्यादा चक्कर में पड़ा करो। हाँ, ये बोलकर सास अंदर चली जाती है। बेटी मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा कहकर वह वहीं बैठ गई और आंसू बहाने लगी। अपेक्षा दौड़ डिच कर आई और अपने सास से बोली, अम्मा उन्हें खाना दे दो, वो बहुत भूखी है, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें कुछ हो जाए। अपेक्षा की सास ने उन्हें डांटा, हमारी तुम्हें परवाह नहीं है, और वो भिखारन कहाँ से चली आई तो उसकी परवाह है। पर अम्मा जरा सोचो, हमें भी तो 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, हमको भी तो चक्कर आ रहा है। अपेक्षा ने तो बाहर देखा तो वह बूढ़ी महिला बाहर बैठकर रो रही थी। अब अपेक्षा से नहीं रहा गया। अब चाहे जो हो जाए, मैं उस बूढ़ी औरत को खाना जरूर खिलाऊंगी। वो थाली में खाना परोस कर ले आई और बूढ़ी औरत को दे दिया। वह औरत बहुत खुश हो गई और खाने लगी। खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, तुम बहुत सुखी रहोगी, और खाना ले आओ बेटी। अपेक्षा और खाना परोस कर ले आई। बूढ़ी महिला को पता नहीं कि कितनी भूख लगी थी। खाना खाती ही जा रही थी और मांगती ही जा रही थी। और ले आयो खाना। अपेक्षा दौड़कर अंदर गई और खाना ले आई। थोड़ी ही देर में दाल चावल की पतीली खाली हो गई। सब्जी रोटी भी वह खा गई। भूख से बिलबिलाते हुए नवीन ने देखा कि पतीली खाली पड्डी है और कुछ नहीं रह गया है। उसमें नवीन को बहुत जोर से गुस्सा आ गया और उसने चूल्हे पर बर्तन फेंककर मारा, जिससे
चूल्हा टूट गया। यह देखकर अपेक्षा रोने लगी। चूल्हा तो टूट गया, अब खाना किस पर बनेगा? तुम परेशान न हो बेटी, मैं ऐसा चूल्हा बनाकर तुम्हें देती हूँ कि वह कभी नहीं भूटेगा। उस पर खूब खाना बनाना और कोई भूखा आए तो उसे खूब खिलाना। और उसने वहीं से थोड़ी मिट्टी उठाई और अपेक्षा से पानी मांगा। उसने मिट्टी गूंधी और एक नया चूल्हा बनाकर रख दिया। बेटी, इस चूल्हे पर खाना बनाओगी न तो मुझे याद करोगी। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, तुम जिस चीज को बनाना चाहो उसका नाम लेकर इस पतीली पर रख देना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। अपेक्षा पतीली चूल्हे पर रखती। मैं तो दाल बनाने वाली थी। चूल्हे में लकड़ियाँ अपने आप जलने लगी और खाली पतीली में दाल भर भर कर उबलने लगी। अब तो अपेक्षा बहुत खुश हो गई। 1 मिनट में पतीली में दाल अपने आप बन गई। उसने दूसरी पतीली चढ़ा दी और बोली, मैं तो चावल बनाऊंगी। देरी नहीं लगी और चावल भी बन गई। अब तो अपेक्षा जिस चीज को बनाना चाहती उसी का बस नाम लेती तो वह चीज बनती चली जाती। यह देखकर अपेक्षा के सास ससुर और नवीन बहुत खुश हो गए। वे अपेक्षा की प्रशंसा करने लगे। अब सभी लोग खा रहे थे। जिसकी जो भी खाने की इच्छा होती वे उसी पकवान का नाम लेता तो अपेक्षा उसे बना देती। अब अपेक्षा की सब लोग बहुत इज्जत करते थे। अब घर का कायाकल्प ही बदल गया था। इतने में बाहर से आवाज आती है, बेटी मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा सुनकर सभी घर वाले खुश होते हैं और अपेक्षा हमेशा की तरह उस मांगने वाले को खाना परोस के दे देती है। ध्वनि की गहराई से घिरा एक छोटा सा गांव, जहां हर चौराहा, हर गली और हर चौराहे की धरती गाने की मिश्रित महक रही थी। यहां का हर कोना गुंजन से भरा हुआ था, जैसे कि संगीत का जादूगर इसे स्पर्श करते ही थे। गांव का एक लड़का राहुल ध्वनि के साथ जीता था। उसका दिल संगीत में ही था। गांव की महारानी गायिका रानी देवी राहुल को संगीत की प्रेरणा देती थी। माँ, मुझे भी एक दिन गाने का मौका मिलेगा। हाँ बेटा, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। राहुल के सपने उड़ने के लिए सालों बीत गए और एक दिन आया जब उसे अपना सपना पूरा करने का मौका मिला। एक स्थानीय संगीत स्पर्धा के लिए राहुल ने पंजीकरण करवाया। संगीत स्पर्धा का दिन आ गया। राहुल उत्साहित था लेकिन भयभीत भी। उसने आत्मविश्वास से भरपूर राग गाया जो सबको अपनी जादुई दुनिया में ले गया। वाह, यह एक अद्भुत प्रस्तुति थी राहुल। राहुल ने विजेता के रूप में पुरस्कृति जीती। गांव में हर कोने में उसकी जय जयकारें गूंज रही थी। बधाई हो मेरे बेटे, तुमने सबको अपनी शक्ति दिखाई है। धन्यवाद माँ, ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से संभव हुआ है। तुम भविष्य में और भी सफल बनो, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। राहुल का सफर अब शुरू हुआ था। उसने गांव को छोड़ा और शहर की ओर अपना पथ बढ़ाया। लेकिन संगीत का सफर कभी भी सरल नहीं होता। राहुल को नाकामियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हार नहीं माना। वह हमेशा आगे बढ़ता रहा, अपने सपनों की ओर बढ़ता रहा। मैं हार नहीं मानूंगा। गाना मेरी पहचान है और मैं इसे हासिल करूंगा। उसकी मेहनत, उसका संघर्ष, उसका सपना, सब कुछ उसे एक दिन उसके सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वह देश और विदेश में स्वीकृति प्राप्त करने लगा। मैंने गाने के सफर में बहुत कुछ सीखा है। संगीत ही वह भाषा है जो हर कोई समझता है, जो हर दिल को छू जाती है। राहुल की मेहनत ने उसे सफलता की मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता खोलती रही, लेकिन राहुल ने माँ और संगीत का महत्व कभी नहीं भूला। माँ, आपके बिना मेरी यह सफलता संभव नहीं होती। बेटे, तुम्हारी मेहनत और संगीत के प्यार ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं गर्व से भरी हूँ कि मैंने एक ऐसे पुत्र को पाला है जो अपने सपनों का पीछा करता है। राहुल ने अपने संगीत के माध्यम से दुनिया को अपना संदेश दिया और उसका संगीत हर दिल को छू गया। उसकी कहानी, उसकी संघर्ष और उसकी सफलता ने हर किसी को प्रेरित किया और उसकी आखिरी संगीत ने उसकी कहानी को एक नया मुख से समाप्त किया जो हर कोई बार बार सुनने के लिए उत्सुक था। संगीत ने मुझे मेरी सच्ची पहचान दिलाई है। यह हमेशा मेरे दिल में बसा रहेगा, जैसे कि माँ का प्यार। उसकी कहानी और संगीत का सफर एक सपने से लेकर वास्तविकता तक का था जो हर किसी को उसके सपनों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा।